जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक सर पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने कंटिन्यू 5 दिनों से सीटेट का पेपर लेके आ रहे थे, जो कि आज पेपर हो चुका है, तो मैं उसकी आंसर की लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है। और हाँ, ये वीडियो ना मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि एक बार की में आवाज नहीं आई। तो हम शुरुआत करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, अब तक तो वीडियो मैंने डाल दी होती, जब मैंने उसको वीडियो को देखा बाद में तब जाके पता लगी आवाज नहीं आई, तो ये वीडियो में फिर से शूट कर रहा हूँ भैया आपके लिए। सुनो, वो कह रहा है प्रियदर्शनी ने 4.8 बादाम। अच्छा ना, ये सवाल सेम है, आप साइड वीडियो नंबर 2 या वीडियो नंबर पहली में ही होगा। ठीक है। वो कह रहा है 4.8 केजी बादाम, 250 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया गया। इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बनाए गए। 3 दर्जन, तो देखो 3 गुणा दर्जन का मतलब 12। 3 × 12 भी रखेंगे, 36 से भाग नहीं लगाना, 3 × 12 रखेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था भैया कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होगा, 1000 ग्राम। ठीक है। अच्छा, कहीं पर भी लिखा हुआ 1.5 केजी, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 1500 ग्राम। ठीक है, ये वाली बात हम जानते हैं। तो देखो 4.8 केजी बोले तो 4800 ग्राम। हाँ, फिर उसके बाद कितना है, 2500, फिर कितना है 3.5, तो 3500 ग्राम। अच्छा, ये ऑलरेडी ग्राम में, इसलिए इसको ग्राम में रहने दिया। ठीक है, 3.5 किलोग्राम है, इसलिए उसको किलोग्राम में बदला। हाँ भाई, तो मेरे पास मिश्रण कितना प्राप्त होगा, बस मैं ये चेक करता हूँ। 0, 5 और 5 10 और 8 18, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10, यानी कि मेरे पास में मिश्रण की मात्रा है 10,800 ग्राम। ठीक है। मुझे इसके पैकेट कितने बनाने, 3 × 12, तो बस आप इसमें करिए क्या, 3 × 12 से भाग लगा दीजिएगा, क्योंकि मुझे पैकेटों की संख्या चाहिए। तो 3 × 12, देखो 12 से 108 कटता है 9 बार, और 3 से 900 कट जाता है 300 बार, यानी हर एक पैकेट में जो वजन होगा वो होगा 300 ग्राम। ठीक है। तो जरा पढ़िएगा आगे वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए। देखो ऐसे सवाल ना मैंने अपने ऑफलाइन बैच में बहुत अच्छे खासे पढ़ा है। वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए, यानी 1 से भुजा कितनी कर दी जाए, 2। ये मैं भुजा की बात कर रहा हूं। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि एरिया। भैया एरिया वर्ग का जो होता है भुजा का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो 1 के कितने हो गए, 4, तो बस कितने गुना हो जाएगा क्षेत्रफल, 4 गुना। या फिर आप ऐसे समझो, पहले 5 थी, भुजा 2 गुनी कर दी तो 10 हो गई। अब क्षेत्रफल कितना होगा, 25। 10 का वर्ग कितना होता है प्यारे, 100। 25 का 100 कितने गुना होता है, 4 गुना। तब भी क्षेत्रफल कितने गुना आएगा, 4 गुना। ये बैच मैंने ऑफलाइन में बहुत पढ़ा है सवाल। ठीक है, पढ़िए आगे वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। वो ये कहना चाह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से त्रिआयामी, देखो एक होता है 3D, एक होता है 2D, तो आपसे 3D के बारे में पूछना चाह रहा है। अच्छा, 2D क्या होता है, जिसमें केवल 2 विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। और ये 3D क्या होता है, जिसमें 3 होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखो सुनो, वृत्त में 2D होता है, ये भी वृत्त में 2D होगा, वृत्त और त्रिभुज 2D होते हैं, ये तीनों कैसे होंगे, 3D होंगे। ठीक है। तो बस इस सवाल का आंसर यही था। तो जरा आगे वाला सवाल पढ़िएगा। हाँ भाई, एक ऐसा सवाल तो आना ही आना है आपके शॉपकीपर का सवाल, मैं कहता रहता हूँ, आप ढकेल पे जाते रहिएगा, आए दिन आपके ऐसे सवाल होते रहेंगे। जरा सवाल पढ़िएगा, वो क्या कहना चाह रहा है। सवाल में कहा गया है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। यानी संगीता के पास में एक साबुन है जिसको खरीदना चाहती है, जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है। एक कितने रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का। 2 1 रुपए के सिक्के हैं, तो 2 रुपए हो गए भाई। 5 50 पैसे के, 5 50 पैसे के, 5 25, यानी कि 2 रुपए 50 पैसे। 5 और 2 7 और 2 9 रुपया 50 पैसा है उसके पास। तो उसे आवश्यकता कितने की है, मात्र 50 पैसे की। वो ये कहना चाह रहा है उस साबुन को खरीदने के लिए कितनी और धनराशि की जरूरत है, तो उसके पास 50 पैसे और होते तो वो साबुन को खरीद लेती। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। हाँ जी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत सारे आते हैं, और मैंने कराया भी है तुम्हें। हर एक सेट में एक भिन्न का सवाल कराया, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है।
तो जबकि इसमें क्या देख पा रहे हैं आप, अंश बराबर है और हर अलग अलग है। जब कभी ऐसा होता है तो नीचे संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी, और जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी। ठीक है, तो वो किस क्रम में लिखवा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो सुनो भैया, ये संख्या सबसे छोटी होगी, फिर बड़ी होगी, फिर बड़ी होगी, ये वाली बात एकदम सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जी चेक करिएगा, दिए गए पैटर्न में लुप्त पद क्या है। मैंने हर सेट में करा है कि रीजनिंग का एक सवाल आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और सेम सीरीज का सवाल है। ठीक है, तो 1 से 6 के बीच में डिफरेंस कितने का भैया, 5 का। 15 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का, 9 का। जब आप इधर घटाएंगे भैया, 6 में से 5 गया 1, और भैया 6 में से 4 गए तो 2। जब आप इधर घटाएंगे, 11 में से 6 गए तो भैया आपके पास 5, 8 में से 6 गए तो 2, 25। कोई सीरीज समझ में नहीं आई होगी, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंस 4 का और यहाँ पे भी डिफरेंस 4 का है। ठीक है, अब एक नई सीरीज दिखेगी तुम्हें, 9 और 4। अगर मैं इस 4 का डिफरेंस लूं तो यहाँ पे डिफरेंस 13 का होना चाहिए था। ठीक है, फिर मैं 4 का डिफरेंस लूं तो इन दोनों के बीच में 13 और 4 कितने का होना चाहिए था, 17 का। अब इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस होगा तो कितने का हो जाएगा, 21 का। तो इन द सेंस 15 और 13, 5 और 3 8, 1 और 1 2। देखो 28 और 17 45 होते हैं, 45 और 21 66 होते हैं। ठीक है, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 4 बढ़ता जा रहा है। तो बस इस सवाल का आंसर क्या होगा, 28। सीरीज के लिए मैं हो सकता है कल से लेके आऊं या नेक्स्ट डे से। ठीक है, क्योंकि जो आपके सुपर डेट में काम आएगी। 5 नंबर रीजनिंग के आएंगे, हम लोग पहले रीजनिंग कवर करेंगे। ठीक है, पढ़िएगा। एक टेबल का सवाल तो हम लगभग हर एक पेपर में पढ़े हैं ना, सीटेट का पैटर्न फिक्स है। उसने कहा है सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक और सबसे कम। अच्छा ये ना टोटल है, खास बात, ये सबसे अधिक नहीं है। सबसे अधिक कितने, 12, और सबसे कम कौन से हैं, 3। सबसे अधिक 12 और सबसे कम 3, 3 चौक 12। तो रेशियो कितना आ जाएगा भैया, 4:1, ना कि 1:4। ठीक है, क्योंकि पहले लिखना है अधिक का और बाद में लिखना है कम का। तो जरा पढ़िएगा आगे वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। जी, वो कह रहा है एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर है। लेकिन जरा आप ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। वो पूछना चाह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो एक आयत की सभी भुजाएं बराबर है तो क्या वो वर्ग होगा। अच्छा देखो सुनो, ये एक आयत होता है, अगर आप इसकी सारी भुजाएं बराबर कर देंगे तो क्या वर्ग नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया साहब। पहली वाली बात तो सही है। वो कह रहा है एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो, किसी समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो। तो देखो समचतुर्भुज ये होता है कि जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी लेकिन कोण अलग अलग होंगे, आमने सामने के। तुमने कहा साहब इसके कोण बराबर कर दें, तब भी क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। ये वाली बात भी सही हो गई। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो, किसके, समांतर चतुर्भुज के। चलो साहब इस बार हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया। वो ये कहना चाह रहा है इसके अगर मैं प्रत्येक कोण बराबर कर दूं तो 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि 360 होता है यो। तो क्या वो एक आयत बना साहब, बिल्कुल आयत बना। हमारी ये 3 बातें तो सही है ना। वो पूछ रहा कौन सा कथन सत्य नहीं, तो कह रहा एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वो आयत बन जाती है। अब तुम्हें ना पतंग बनानी आनी चाहिए, कुछ ऐसे करके आप पतंग बनाएंगे। चलो मैं बनाता हूं, काइट। अब आप देखिएगा अगर मैंने ये कोण बराबर बनाए तो क्या आयत बना, बिल्कुल नहीं बना। तो बस हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, क्योंकि वो हमसे पूछना चाह रहा है कौन सा सही नहीं है। बात क्लियर। तो जरा आगे वाला सवाल पढ़िएगा आप, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने कहा था आना ही आना है लगभग। आप ना पुरानी वीडियो उठा के देखिएगा मेरी। ठीक है, पुरानी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं करा चुका हूं, जबकि केवल 5 ही वीडियो कराएंगे। टाइम होता तो हो सकता है और अच्छा पेपर होता। वो कह रहा है अम्मनी 36 सर्वसंग वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित करना चाहती है। इन द सेंस उसके पास छोटे छोटे 36 वर्ग है, छोटे छोटे खिलौने। आप ऐसे समझिएगा आपके पास में छोटी छोटी माचिस की डिब्बी है 36। ठीक है, हालांकि मैं उसे वर्ग नहीं कह सकता हूं, लेकिन इमेज करने के लिए आप मान सकते हैं। आप उन्हें कितने तरीके से रख सकते हैं, बस वो आपसे ये पूछना चाह रहा है एक तरह से। ठीक है,
तो आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो बस भैया आप 36 को कितने तरीके से लिख सकते हो। देखो पहला तरीका 1 गुणा 36, यानी आप पूरे 36 एक ही लाइन में लगा दें। आप 2 लाइन में 18 18 लगा दें, ठीक है। हो सकता है आप 3 लाइन में 12 12 लगा पाए, हो सकता है आप 4 लाइन में 9 9 लगा पाए, ठीक है। 1 2 3 4 से वैल्यू कटती है, लेकिन क्या 5 से 36 कटता है? नहीं कटता, लेकिन 6 से 36 कटता है। तो 6 गुणा 6 36, हो सकता है 6 लाइन में आप 6 6 लगा पाए। लेकिन आपने उसके बाद कहा कि साहब मैं तो 9 गुणा 4 करूंगा, तो ये वाला और ये वाला तो सेम है, ठीक है। हमें केवल तभी तक फैक्टर करने हैं जब तक नंबर रिपीट ना हो जाए, ठीक है। तो उसके पास एक तरीका है, 2 तरीका है, 3 है, 4 है और 5 है। उसके पास भैया 5 तरीके हैं कि वो 5 तरीके से आयत बना सकती है। लेकिन यही पेपर में अच्छे लेवल में होता, इन द सेंस एसएससी ने पूछा होता या आपके कह सकता हूँ जूनियर में पूछा होता, तो इस सवाल का आंसर में 4 टिक कर रहा होता। क्यों पूछो? क्योंकि ये 6x6 का ना एक वर्ग बनेगा, ना कि आयत। क्या बनेगा? वर्ग बनेगा, ना कि आयत। बात क्लियर? लेकिन आपके सवाल का आंसर 5 होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहा है। जैसा कि सवाल में कहा गया है कि रुवीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त करी। तो देखो घड़ी का ना एक सवाल आना ही आना है, चाहे आप इस सीटेट को दें या अगले सीटेट को दें या आपने पिछला दिया होगा, घड़ी का एक सवाल आना ही आना है, चाहे कैसे भी आए। तो आपकी यात्रा कब समाप्त हुई? 21:15 पे, और आपने शुरू कब करी? 16:50 पे। उसी दिन की बात कर रहा है। खास बात ये, इतना आसान सवाल आपको मिल गया है। तो कह रहा पूरा यात्रा करने में तय किया गया समय। देखो 15 में से 50 नहीं आते तो पूरा 1 घंटा कैरी का ले लो, यानी कि पूरी 60 मिनट कैरी की ले लो। अब 60 और 75 मिनट को आप जोड़ लीजिएगा, सॉरी 60 और 15 को जोड़ लीजिएगा, 75 में से 50 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। अब जैसे आपने इधर कैरी लिया होगा तो इधर बचे होंगे आपके पूरे 20 घंटे। 20 में से 16 घटाएंगे तो आपका बचेगा 4, ठीक है। तो आपका आंसर आने वाला है 4 घंटे 25 मिनट, जो कि होगा ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल पे, वो क्या कहना चाह रहा है। तो कितना आसान सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 11। 100 में से किसी एक पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है। तुम मान लो के साथ तुमने अपनी तरफ से एक x को जोड़ दिया, फिर संख्या 100 में से, फिर से संख्या 100 में से उसी संख्या को घटा दिया जाता है। तो x को हमने घटा दिया, ठीक है। तो कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या, देखो सुनो, हिंदी में ना कुछ गलत टाइप है, फिर संख्या 100 में से, वो हिंदी यहां सही लिख रहा है। एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 100, यानी कि 100 में से ही घटाना है, ठीक है। हाँ यह मिस्टेक है, 100 में से उसी संख्या को घटा दिया जाता है। फिर वो कहना चाह रहा है प्राप्त दोनों संख्याओं का योग, यानी इन दोनों को जोड़ना चाह रहा है। तो देखो x x तो कट गया ना, कितना प्राप्त होगा? 200। कितना प्राप्त होगा हमें? 200, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन ए। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भाई तबीयत खराब है। वो ये कहना चाह रहा है 100 लाख को निम्नलिखित के रूप में जाना है। अच्छा पहले तो लाख लिख के दिखाओ मुझे, लाख कैसे लिखते हैं? 1 लाख, तो 1 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी लाख में 5 जीरो होती है। लाख में कितनी जीरो होती है? 5। अच्छा मैं आपसे कहूं 10 लाख लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 भाई, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब मैं कहूं 100 लाख लिख के दिखाओ, तो तुम क्या करोगे? 100 लिखोगे और लाख कीजिए, 5 जीरो लगा दोगे। देखिए कितना आसान सवाल था, बस 100 लिखो और लाख की जीरो लगा दो। अब इसको पढ़ो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो किसके बराबर हो गया? 1 करोड़ के बराबर हो गया, कहानी खत्म हो गई। कितना आसान सवाल आया। हाँ इंटरनेशनल की बातें नहीं करी उसने। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं पुरानी वीडियो में ऐसा सेम सवाल कराया हुआ है, ठीक है। तो देखो सुनो, मैंने कहा था दशमलव के बाद जितने भी नंबर हो सबको ना बराबर करो। जैसे कि अच्छा इसको छोड़ो क्योंकि ये 10 है और ये 0 है, बाकी के नंबर देखो
सबके पास एक है, एक है, एक है और एक है। इन द सेंस मुझे इन्हीं को अरेंज करना है, क्योंकि ये संख्या कैसी होगी हमारी सबसे बड़ी, क्योंकि ये 10 कुछ है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये संख्या कैसी होगी मेरी सबसे छोटी। ये तो कंफर्म हो गया, ये सबसे बड़ी होगी और ये संख्या सबसे छोटी होगी। अच्छा, किस क्रम में अवस्थित करवा रहा है वो? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम बोले तो घटते हुए क्रम में। किस क्रम में भैया? घटते हुए क्रम में। तो देखो ये सबसे पहले आनी और ये सबसे बाद में आनी, सभी ऑप्शन में है। क्या इधर है? नहीं है। ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी चेक करते हैं। मैंने कहा पॉइंट के बाद 3 स्थान बनाओ, पॉइंट के बाद 3 स्थान बनाओ। 3 ऑलरेडी है, 3 भी ऑलरेडी है। ये 500, ये 50, ये 55 और ये 5। अब इनमें सबसे पहले कौन सी आएगी? 500, 50, 55 या 5? तो सबसे पहले आएगी 500। अब 50 या 55? पहले आएगी 55, फिर क्या आएगी? 50 और फिर क्या आएगी? 5। बात क्लियर? अब उसके बाद देखो सर, ये 10.5, ये 10.5। हमें पहले नंबर पे चाहिए था 1.50, जबकि ये क्या है? 0.05। ठीक है। अच्छा, ये हमारा सही है नहीं, क्योंकि ये पहला, ये दूसरा होता, ये तीसरा, ये चौथा होता, तो ऑप्शन डी सही होता। ये हमारा है नहीं, बचा कौन सा? ऑप्शन ए। लेकिन चेक कर लेते हैं। पहले नंबर पे 1.50 होना चाहिए था, 1.50 है। दूसरे नंबर पे 0.055 होना चाहिए था, बिल्कुल है साहब। तीसरे नंबर पे 0.05 होना चाहिए था, बिल्कुल है। चौथे नंबर पे 0.005, बिल्कुल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3060 का गुणनखंड नहीं है? मैंने आपको पढ़ाए थे विभाज्यता के नियम 2 पढ़ाए थे, एक 3 का और एक 9 का। देखो इसमें काम करेंगे दोनों। गुणनखंड नहीं है इन द सेंस जो इसमें भाग जिसका नहीं जाए, जिसका भाग नहीं जाए वो इसका गुणनखंड नहीं होगा, जिसका भाग जाएगा वो इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो क्या इसमें 11 से भाग जाता है? बस ये चेक करो। हाँ भाई, 11 दिया 33, बचे कितने? 3, फिर 11 दिया 33, गया। ठीक है साहब, 11 तो इसका गुणनखंड होगा। अच्छा, 5 से तो संख्या जानते हैं ना हम, पीछे गया 0, 5 से भी गया। क्या 3 से जाएगा? देखो 6 कटता है 3 से, 9 3 भी कटता है, 3 से भी कटता है, बचा कौन सा? 9। देखो 9 चौक 36, ना आने का 0, 9 से 30 नहीं कटेगा, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा हमारा? 9। बात क्लियर? और ये आखिरी सवाल, ये तो बहुत पुराना सवाल है आपका। ठीक है, मैंने ऑफलाइन में करा हुआ है। 5 - 5 + 5 -5 + 5 डेड डेश। वो कह रहा है विषम पदों तक लिखना। अच्छा साहब, विषम पद का मतलब चाहे तो आप 1 पद लिखें, 3 पद लिखें, 5 पद लिखें, 7 पद लिखें। सबसे आसान सवाल मान लीजिएगा सीरीज का। अगर यदि मैंने इसके 2 पद लिखे होते, ऐसे समझो, तो क्या ये कट नहीं गए होते? फिर 2 पद लिखे गए होते तो मैंने एक इवन नंबर लिखे हुए थे, सब कट गए होते। अगर मैंने ऑड नंबर लिखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो मेरा आंसर कितना बच रहा है? 5। ना समझ में आप ऐसे समझो, आपने एक ही पद लिखा होता, आंसर 5। 3 लिखे होते तब भी आंसर कितना आता? 5। और 5 लिखे होते तब भी आंसर कितना आएगा? 5। आप कितने भी टर्म लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा ऐसे विषम पद में। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा? 5। हाँ भाई, अगर आपने इसके पद सम लिखे होते, कैसे लिखे होते? सम, यानी पेयर के साथ में, तो देखो एक प्लस का एक माइनस का सब पढ़ते रहेंगे। अगर सम पदों में बात होती तो आंसर क्या आता? 0। आंसर क्या आता? 0। तो आपकी भैया आंसर की कंप्लीट हो चुकी है। बाकी फिलहाल मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। दूसरी खास बात यह है कि आप इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये आंसर की है, सीटेट की एनालाइज। ठीक है, बाकी मुलाकात करेंगे आपसे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।